मन को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। जैसे मान लो ये कपड़ा है और ये माला है, ये पास भी आ गए, ले छोड़ भी दिया। ठीक समझ में आ गया नहीं? इससे ये अलग है, इसको छोड़ दिया। इसी तरह ये माला है, अब ये फूल फूल से अलग है, और ये फूल फूल से अलग है, और ये धागे से भी अलग है। यूं तो पिरोए हैं, पर फूल फूल आपस में अलग हैं, फूल धागे में पिरोए हैं, धागे से भी अलग हो सकते हैं, ये अलग हो सकते हैं। परंतु एक माला और होती है ऊन की। एक माला बना सकते हो कपड़े की, मैं पूरी नहीं बनाऊंगा पर छोटी माला बना देता हूं। ये देखो अभी माला, कम गुड़िया की माला बना के समझा देता हूं बहुत आसानी से। तो बन गई माला, ठीक है, ये माला बना दी। अब इसके धागे से हर गांठ, हर फूल की माला अलग, हर फूल अलग अलग, और धागे से भी अलग कर दिया। ऐसे साधारण तो अलग नहीं हुई, पर हो गई। अब जरा देखो, ये माला है, इसमें से मैं इन मनकों को अलग करना चाहूंगा। ये समझो फूल है, ये समझो धागा है। माला तो बन गई, पर देखो ये गई, अलग हो गई ना। धागे की और फूल की तरह जैसे अलग कर दिया, इस कपड़े से गांठ को मैंने अलग कर दिया कि नहीं? बोलो, जानबूझ के धोखा दे रहा हूं। इस माला से, इस माला के धागे से इस फूल को अलग किया, ये अलग है कि नहीं है? बोलो, इनसे अलग कर दिया, इससे भी अलग कर दिया ये, और मैं तुमको 1,00,000 रुपया दूंगा, इस गांठ को इस कपड़े से अलग करो, बताओ कहां है? हो गई अलग। फूल तो अलग करके मैंने दिखा दिया तुम्हारे सामने, और कहो तो औरों को भी अलग करके दिखा दो, कर दिया ना अलग धागे से। इस फूल को इस फूल से ऐसे भी अलग है, और भी अलग कर दिया। तो देह तुमसे अलग किया जा सकता है, पड़ोसी तुमसे अलग किया जा सकता है, पति तुमसे अलग किया जा सकता है, तुम्हारे मन को तुमसे कभी अलग नहीं किया जा सकता। हाँ, थोड़ी देर रहे, थोड़ी देर ना दिखे, पर अलग नहीं जा सकता। गांठ अलग चली गई तो बताओ कहां गई? मैं तुम्हें इनाम दूंगा। और यदि बाहर से आई है कहीं से, धागे में फूल आया है, इसमें गांठ कहीं बाहर से, इसलिए चेतन में जीव, चेतन में जागृत, चेतन में स्वप्न, चेतन में सुषुप्ति अवस्था बाहर से नहीं आती और बाहर भेजी नहीं जा सकती। इसलिए ये अवस्था चेतन से ना भिन्न है ना अभिन्न है। अभिन्न होती तो गायब नहीं होती, कपड़ा नहीं गायब हुआ तो गांठ भी ना गायब होती। पर एक गायब होती है, एक है, एक गायब नहीं होती। और अलग नहीं है, क्योंकि अलग होती तो अलग दिखती, अलग होती तो अलग की जा सकती। स्वप्न तुमसे अलग नहीं किए जा सकते, जगना तुमसे अलग नहीं किया जा सकता, नींद तुमसे अलग नहीं की जा सकती। अलग होती तो अलग कहीं रह जाती। तुम जगे, स्वप्न वहां होता। तुम आते समाधि में, मन को अलग छोड़ देते। मन तुमसे अलग न किया जा सकता है, ना अलग जा सकता है, ना अलग कहीं से आया है। तुमसे ही प्रकट होकर तुम में ही लीन होता है, तुमसे कभी अलग नहीं है। परंतु यदि तुम ये कपड़ा अपने को गांठ मान ले, कपड़ा अपने को भूल जाए, तो पैदा हुआ मरेगा। और कपड़ा जानता रहे अपने को, तो मुझ में गांठ बनी, मुझ में गांठ खो गई, मैं ज्यों का त्यों। आत्मज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति ना हो।
और ये देह की तरह मुर्दे की तरह अलग नहीं की जा सकती। देह को छोड़ा जा सकता है, मुर्दा हो जाएगा, पर मन को अलग करके ना तो मुर्दा होगा। इसलिए पार्वती शंकर भगवान से कभी अलग नहीं होती। वो आम पत्नियों की तरह नहीं है। ये सभी अवस्थाएं साक्षी में अध्यस्त हैं। इसलिए जागृत भी रहेगी तो मेरे साथ, स्वप्न रहे तो मेरे साथ, सुषुप्ति रहे तो मेरे साथ। इसीलिए पार्वती दूसरे जन्म में और कहीं नहीं ब्याह होता। जैसे इस जन्म में गांठ हुई इस कपड़े के साथ और दोबारा ये मर गई, गायब हो गई, फिर आई, तो इस बार किसी और कपड़े के साथ जाएगी, वो रहेगी वहां। इसलिए इस बार की जागृत तुम्हारे साथ, कल की जागृत, कल जब जागोगे तो जगना किसके साथ होगा? पहले जगना किसके साथ था? उसके पहले। अब पहले का स्वप्न किसके साथ था और अगला स्वप्न किसके साथ होगा? तुमसे अलग होगा। और गायब होगा तो अलग रख दोगे अलमारी में। तो तीन अस्तित्व बताए। एक वो जो तुमसे सदा अलग लगता है, एक वो जो मिलता और अलग होता है, एक ना बाहर से आता है ना बाहर जाता है, पर तुम में होता हुआ और गायब होता हुआ लगता है, और तुम वो हो जो परमानेंट हो, कभी भी जाते आते नहीं। इन तीन अवस्थाओं को ठीक से समझना। आप जानते हो अब क्या है? ये भी किसी की दम नहीं है। जैसे यहां तो मैं गांठ लगा रहा हूं, गांठ लगाई, मैंने खोल दी, ये आसान है। अब तुम्हारी जागृत हुई, होगी, स्वप्न हुए, होंगे, सुषुप्ति हुई, होती रहेगी, हो रही है, ये बंद नहीं हो सकती। तब भी तुम्हें समझना है क्या पैदा होके क्या गायब होती है और क्या वही का वही रहता है, ये देखना है। अब यदि ये कपड़ा है तो गांठ होके न रहे, कपड़े का क्या नुकसान हो गया? तो यदि जागृत अवस्था आके चली जाए, स्वप्न आके चले जाए, नींद होके चली जाए का कहीं नहीं, लहर की तरह। लहर पानी में पैदा होके पानी में रह के पानी में खो जाती है, कहीं बाहर से आती नहीं, कहीं बाहर। तो जल का क्या नुकसान है? होती रहे। मई अनंत महाम्बोधौ जगत बीची स्वभावता उदेति वास्तमायातु न मे वृद्धिर न मे क्षति। मुझ चैतन्य सागर में ये लहरों की तरह संसार और मान होता रहता है, होता रहता है, पर मैं चैतन्य सागर ज्यों का त्यों रहता हूं। तुम चित सागर हो। ये सब कुछ लहरें हैं। तुम लहरें देख रहे हो, सागर का तुम्हें पता ही नहीं चलता। एक एक लहर बने बैठे हो। लहर का जन्म अपना जन्म, लहर की मौत अपनी मौत मान रहे हो। क्या गांठ का जन्म कपड़े का जन्म है? क्या केवल गांठ जहां है वही कपड़ा है? गांठ न रहेगी तो कपड़ा मर जाएगा। जैसे ये क्लियर होना जरूरी है, ऐसे इस जगत में तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, सिर्फ परमात्मा का स्मरण करना या विस्मरण में रखना, बस तुम्हारे हाथ में इतना ही है। इसे जानकर जियो या इसे भूल कर जियो। परमेश्वर ते भूल्या व्यापन सब बेरोग। परमात्मा का विस्मरण सब दुखों का कारण।